सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक ओम प्रकाश राजभर आजकल यूपी गवर्नमेंट की कैबिनेट में शामिल होने की अपनी प्रयासों और कयासों को लेकर चर्चा में हैं और इस बारे में उनके बयान भी लगातार मीडिया में आ रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर से उनकी विधानसभा जहूराबाद की कासिमाबाद तहसील में पत्रकारों से बातचीत हुई और यूपी के योगी कैबिनेट में शामिल होने के सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि देखिए, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ओम प्रकाश राजभर जरूर शामिल होंगे। उन्होंने उन सभी बातों का खंडन भी किया जिसमें ये चल रहा है कि वो एनडीए छोड़कर किसी दूसरे गठबंधन को भी पकड़ सकते हैं या उसमें शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी संबंध जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनडीए छोड़कर किसी और गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने बड़े ही साफ साफ शब्दों में दावा किया कि वो लोग नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और 2024 में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बातचीत में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम तो मोदी को ही प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं और भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन को ही जिताने जा रहे हैं, लेकिन यही काम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी थोड़ा सा हट कर रहे हैं और वो भी भाजपा को ही जितवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा, आप देख लें। मध्य प्रदेश के चुनाव में उन्होंने साफ तौर पर जनता से कहा कि कांग्रेस को वोट मत दो और फिर बाद में बहुत धीरे से कहा कि भाजपा को भी मत दो। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, उसके बाद भी ये लोग एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अब 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन फिर से देश में सरकार बनाने जा रहा है और नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश की 3 सीट जो भी गठबंधन हमें देगा हम उस पर लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गाजीपुर सीट मिली तो वो इस पर भी जीत कर दिखा देंगे। उन्होंने कहा कि हम बिहार की 2 सीट भी गठबंधन से मांग रहे हैं, जिसमें पूर्वी चंपारण की नवादा सीट और दूसरी बगहा सीट हमने मांगी है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि चुनाव के लिहाज से बक्सर लोकसभा सीट भी उनके लिए मुफीद है। हालांकि वहां पर सांसद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार में अति पिछड़ों को लामबंद करके वो चुनाव लड़ेंगे। देखिए, यूं मान लीजिए कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ओम प्रकाश राजभर शामिल होंगे। अभी आप एक चीज कह रहे हैं, देखिए, हमारा संपर्क हमारा सबसे संपर्क रहता है। अब हम भी चाय पीने जाते हैं, वो भी चाय पीने जाते हैं, राजनीति अपनी जगह है। जब देश के बड़े नेता एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं और छोटे कार्यकर्ता नीचे आपस में बेचारे लड़ते हैं, उसी बात पर मैंने कहा है कि हमारी बात सबसे होती है। आपने देखा, देखिए, हम लोगों ने 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में एनडीए की बैठक में सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि हम लोग 330 प्लस सीट देश में और यूपी में 80 सीटें जीत करके हम लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यूपी की 80 सीट जीतने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मतलब हम 80 सीट पर लड़ेंगे हम लोग, पहली बात यूपी में। और जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम तैयारी तो 80 सीट पर कर रहे हैं। हम 3 सीट मांग रहे हैं, बिहार में 2 सीट मांग रहे हैं। वो सीट कौन कौन सी है? अगर बिहार वाली, बिहार में हम पश्चिमी चंपारण की 1 सीट है, नवादा की सीट है, 1 सीट है आपकी बक्सर की, और उत्तर प्रदेश में कौनो सीट मिल जाए। गाजीपुर के बारे में क्या विचार है? अब गाजीपुर मिल जाए तो लड़ल जाए। गाजीपुर से उम्मीद की जाए, अब सीट मिल जाए तो एकदम फाइनल है।
ना वही सहू फाइनल ये है। माना जा रहा है। इटावा में हुए रेल हादसे पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देखिए, मंत्री ने तो आग नहीं लगवाई है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। हर सरकार में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की कवायद की जाती रही है। ऐसे में किसी टेक्निकल फॉल्ट के हो जाने पर किसी पर आरोप लगाना हमारे ख्याल से सही नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड में टनल हादसे में उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर के दबे होने के सवाल पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नोडल अधिकारी उत्तराखंड हादसे के स्थल पर भेजा गया है। साथ ही साथ वहां केंद्रीय मंत्री भी गए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस हादसे में जो मजदूर फंसे हैं या जिनकी मौत हो गई है, इसको लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से हम यही गुजारिश करेंगे कि उन मजदूरों के परिवार के भरण पोषण के लिए 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये मंत्री ने तो आग नहीं लगवाई, ये तो टेक्निकल फॉल्ट है। हर सरकार, यही सरकार नहीं, हर सरकार प्रयास करती है कि यात्रियों को बेहतर सुविधा दे। और उसमें टेक्निकल चीज में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसका आरोप अब किसी को लगाया जाए तो हमारे हिसाब से उत्तर की गरीबी, बेरोजगारी चरम पे है। तो उस बेरोजगारी से निपटने के लिए मजदूर चले गए बेचारे, अब वहां फंस गए। अब उनकी जिनकी डेथ हुई है, अब वो उत्तराखंड सरकार से भी चाहेंगे, हम यूपी की सरकार से चाहेंगे कि ऐसे मजदूर वहां फंसे हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार कम से कम 50-50 लाख रुपया उस परिवार को। यूपी न्यूज़ 9 के लिए गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।